दोस्तों AR में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे चॉइस हस्बैंड का हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 14। एपिसोड की शुरुआत होती है सॉन्ग और मियाओ से। दोनों ने बहुत ज्यादा पी रखी होती है। सॉन्ग कहता है कि मेरी माँ ने कहा था कि हमारे हाथों में जो लकीरें हैं वो हमारे पिछले जन्म के साथी के बालों से बनी होती है, और पूछता है कि मुझे उस शख्स से कितना प्यार करना पड़ेगा कि उसके बालों की छाप मेरे हाथों में आए। तो मियाओ कहती है अगर ऐसा होता तो तुम्हारे सारे बाल लग जाते उस शख्स के हाथों की लकीरें बनाने में, तो शख्स फिर भी अनलकी होता है। ये कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं। और सॉन्ग कहता है क्या तुम्हें पता है मियाओ, मेरी माँ मेरे बाप से बहुत प्यार करती थी, लेकिन आखिर में मेरी माँ को कुछ नहीं मिलता और मौत हो जाती है। और कहता है कि इतने सालों में मेरे बाप के बहुत सारी मिस्टेक्स बनी और मेरे भाई मुझ पर हर वक्त नजर रखे हुए थे, और हमारा फैमिली बिजनेस भी खत्म होने वाला था। मेरे पास इस वक्त कोई नहीं था जिसको मैं अपना कह सकूं। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी जिंदा रहने के लिए और सॉन्ग फैमिली को जिंदा रखने के लिए, और अब मैंने उस मकाम को हासिल कर लिया है। और कहता है कि मुझे पता है कि इस दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता, जो हमें मिलता है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज के लिए सेल्फिश होना चाहता हूँ और वो है तुम्हारा प्यार। और मियाओ से पूछता है कि तुमने सुना जो मैंने कहा, मगर मियाओ उसकी आधी बात सुनती है, उसका कन्फेशन नहीं। सॉन्ग कहता है क्या तुमने सिर्फ आधी बात सुनी है? तो मियाओ कहती है मैं इस बात पर यकीन कर सकती हूँ कि इस दुनिया में भूत है, मगर मैं कभी एक लड़के की बात पर यकीन नहीं कर सकती। तुमने कहा कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ के लिए बेबेरीज का सारा बगीचा बनाया, मगर इसका क्या फायदा? इसके बावजूद उन्होंने इतने सारे मिस्टर्स बनाए और तुम्हारी माँ नफरत के आग में जलकर मर गई। और मियाओ कहती है अब मुझ में कोई प्यार नहीं बचा, सिर्फ नफरत बची है। तो सॉन्ग कहता है मेरी माँ ने मरने से पहले कहा था कि उन्होंने जो कुछ किया उनको इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। पहले तो मैं इस बात के खिलाफ था, मगर मुझे अब लगता है कि मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए, मुझे सिर्फ फैमिली का मास्टर बने रहना चाहिए था, मुझे इस प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज तुम हो। मगर मियाओ सॉन्ग की कोई बात नहीं सुनती और वहीं पर सो जाती है। सॉन्ग मियाओ के करीब आने लगता है, मगर कोई इसको रोक लेता है। नेक्स्ट सीन में हम मियाओ को देखते हैं जो कि शेन रेसिडेंस में होती है, और यहाँ इसके साथ यांजान भी होता है। मियाओ यांजान को सॉन्ग समझ कर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या शराब के नशे में मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है? यांजान मियाओ को उठाता है। मियाओ पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते, तो तुम मेरे पास क्यों हो? यांजान कहता है कि तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, तो तुमने वो सब क्यों किया कल? तो मियाओ ये सब सुनकर कंफ्यूज होती है। तो यांजान कहता है कि फिक्र मत करो, तुम कल ड्रंक थी और मैं ही तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। और कहता है किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे कमरे में आया था। तो मियाओ कहती है तुम जाओ म्यूजियम के पास। तो यांजान कहता है क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं किसी और लड़की से शादी करूँ? तो मियाओ कहती है मैं फिर से अपनी उम्मीद तुम पर लगाने की गलती नहीं करूंगी। तो यांजान कहता है जब एम्पर ने हमारे डिवोर्स का ऑर्डर दिया था तभी मुझे इस फैसले पर आवाज उठानी चाहिए थी, तो अब ये सब नहीं होता। तो मियाओ कहते हैं इन सब में तो मैं फंसी हूँ, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मैं तो सिर्फ एक मामूली सी लड़की हूँ और तुम एक टैलेंटेड पावरफुल ऑफिसर हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाए। मेरा दिमाग खराब हो गया था कि कल मैंने तुमसे वो सब कहा। लगता है तुम और म्यूजियम एक दूसरे को पसंद करते हो। तुम्हारी शादी में शेन फैमिली की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। और कहती है मगर मुझे मत रखो किसी और से प्यार करने के लिए। यहाँ जियाओ आता है और यांजान को धक्का देता है और कहता है कि इस बुरे आदमी ने सॉन्ग को चोट पहुंचाई और मेरी माँ को परेशान कर रहा है। और यांजान को मारने जाता है, मगर मियाओ उसे रोक लेती है और वहाँ से सॉन्ग के पास ले जाने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में मियाओ जियाओ को सॉन्ग के पास देखते हैं। सॉन्ग कहता है कि क्या ये मिरर टूट गया है? मेरा चेहरा इतना खराब हो गया है। और मियाओ से कहता है मुझे कंफर्ट करो। तो मियाओ कहती है तुम इतने हैंडसम और चार्मिंग हो कि तुम्हें मेरी कंफर्ट की कोई जरूरत नहीं है। जियाओ सॉन्ग से पूछता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मैं तुम्हारे जख्म पर फूक मारूंगा, तुम्हें दर्द नहीं होगा। और फूक मारता है। तो सॉन्ग कहता है कि तुम इतने अच्छे बच्चे हो कि इसलिए लोग कहते हैं बच्चे बुढ़ापे का सहारा है। ये सुनकर जियाओ खुश हो जाता है। मियाओ जियाओ को बाहर भेजती है और सॉन्ग से पूछती है कि तुम्हें तो मार्शल आर्ट्स आती है ना, तो यांजान ने तुम्हें कैसे मारा? तो सॉन्ग कहता है कि तुम उसकी बात पर यकीन मत करो, वो बहुत ही चालाक आदमी है। मेरे चेहरे पर जख्म देखो, उसने बहुत ही बेदर्दी से मुझे मारा है। तो मियाओ कहती है कि मैं मानती हूँ कि बहुत ही चालाक है, मगर तुम उससे कुछ कम नहीं हो और इतने ड्रामेटिक मत बनो। तो सॉन्ग कहता है कि कल जो कुछ भी तुम करना चाहती थी मैं तैयार था। ये सुनकर मियाओ गिल्टी फील करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि कल रात क्या हुआ, लेकिन मैं बस ये कहना चाहती हूँ। आगे कहने वाली होती कि सॉन्ग की चोट में से खून आने लगता है और मैं उसके लिए कुछ लाने जाती है और देखती है कि विंडो के बाहर यांजान ठहरा हुआ था और सॉन्ग भी यांजान को देख लेता है। मियाओ यांजान को जेलस करने के लिए सॉन्ग के जख्म पर दवाई लगाती है और सॉन्ग भी मौके का फायदा उठाकर मियाओ को उसको खाना खिलाने के लिए कहता है और मियाओ यांजान को दिखाने के लिए मान जाती है। यांजान ये सब देखकर बहुत मायूस होता है और वहाँ से चला जाता है। मियाओ देखती है कि यांजान वहाँ से चला गया और सॉन्ग को थैंक यू कहती है। तो सॉन्ग कहता है कि मुझे सिर्फ थैंक यू नहीं चाहिए, तुम्हें मेरे साथ स्ट्रीट मार्केट चल रहा होगा, फेस्टिवल चल रहा है, हम दोनों हमारे सारे बुरे यादें मिटाकर एंजॉय करेंगे। मियाओ कुछ नहीं कहती। तो सॉन्ग पूछता है कि क्या तुम यांजान की वजह से नहीं जाना चाहती? तो मियाओ कहती है कि मैं क्यों भला नहीं चाहूँ, रिग्रेट करना चाहिए मुझे नहीं, और जाने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में मियाओ सॉन्ग और जियाओ को फेस्टिवल में देखते हैं, बिल्कुल ही परफेक्ट फैमिली की तरह। यहाँ सॉन्ग जियाओ के लिए गेम खेलकर लैंटर्न जीतता है और जियाओ से कहता है कि इस लैंटर्न में जो कैट है वो उसी कैट की तरह जो मैंने तुम्हें और मियाओ को दिया था। तो मियाओ कहती है कि जियाओ की तरफ से ये लैंटर्न में एक्सेप्ट करती है
और ये सब यानजान देख लेता है और मियाओ यानजान को वहाँ देखती है, मगर इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। यानजान दिल में कहता है कि मियाओ और जियाओ दोनों सेफ और हैप्पी है, यही तो मैं चाहता था। नेक्स्ट सीन में हम कुछ रॉयल गार्ड को पाई रेसिडेंस में देखते हैं, जो वहाँ यानजान और क्वीन विजन की शादी की बात करने के लिए आए थे और कहते हैं कि एम्प्रेस का ऑर्डर है, तुम एम्प्रेस की भाई की बेटी क्वीन विजन से शादी करोगे और ये न्यूज सारे लिंजाओ में अनाउंस किया जाएगा। और पूछते हैं क्या तुम ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो। यहाँ 9 प्रिंसेस रेसिडेंस में आती है और कहती है कि मेरी माँ ने ऑर्डर पास किया है यानजान की शादी का, तुम यहाँ आराम से खाना खा रही हो। तो मियाओ पूछते हैं तुम्हारी हो यानजान की शादी का, तो 9 प्रिंसेस कहती है यानजान और क्वीन विजन की शादी का। ये सुनकर मियाओ के गले में कांटा अटक जाता है और ओशन डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर कहता है कांटा तो निकल गया, मगर इसकी वजह से मियाओ के गले में चोट लग गई है। अच्छा होगा कि वो कुछ दिनों तो कुछ ना बोले और अपना मुंह बंद रखे, मगर मियाओ तो अपनी दुनिया में कोई हुई थी। ओशन कहता है कि मियाओ दुखी मत हो, लगता है ये तुम्हारे हो, तुम तीनों के लिए अच्छा है। मियाओ 9 प्रिंसेस से इशारों में कुछ पूछना चाहती है, मगर ओशन सा गलत गेस कर लेते हैं। मियाओ फिर से ट्राई करती है और गले में चोट होने के बावजूद बड़ी मुश्किल से 9 प्रिंसेस से पूछती है कि यानजान ने इस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया। यहाँ हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ गार्ड पूछता है कि क्या तुम्हें ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हो, तो यानजान एक्सेप्ट कर लेता है। तो 9 प्रिंसेस मियाओ से कहती है यानजान ने ऑर्डर को एक्सेप्ट किया। मियाओ ये सुनकर बहुत ही दुखी होती है और यानजान की कई भी बातें याद कर रोने लगती है। इसी में हम सॉन्ग को देखते हैं जो मियाओ के बारे में सुनकर उससे मिलने के लिए आया होता है, मगर लिविंग उसे अंदर आने नहीं देती। मियाओ बाहर आती है तो कहता है कि मुझे पता है कि तुम उदास हो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं लाया और जियाओ के लिए गिफ्ट लाया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाया हूँ। और लिविंग से कहकर गिफ्ट को स्टोर हाउस में रखवाता है और साथ ही साथ मियाओ के लिए एक तोता भी लाता है जो कह रहा होता है कि यानजान एक बुरा आदमी है और मियाओ के प्यार के लायक नहीं है। और मियाओ उस तोते को एक्सेप्ट कर लेती है। सॉन्ग मियाओ और जियाओ को लेकर ओपेरा शो दिखाने लाता है और कहता है कि ये परफॉर्मर कैपिटल से आए हैं और मैंने सुना है कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही मशहूर है। मियाओ को पता चलता है कि परफॉर्मर्स को एम्प्रेस ने भेजा था लिंजा में जाकर हर जगह परफॉर्म करने के लिए पाई यानजान और म्यूजिक की शादी के गिफ्ट के तौर पर। ये सुनकर मियाओ उदास होती है और अपने आप को बिजनेस के कामों में बिजी कर लेती है। यहाँ यानजान मियाओ से मिलने के लिए आता है, मगर काफी देर तक दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। यानजान मियाओ से पूछता है कि क्या तुम मेरी शादी को लेकर कुछ कहना चाहती है, मगर मियाओ कुछ नहीं कहती। तो यानजान से अपने शादी का इन्विटेशन कार्ड देता है। मियाओ पूछती है कि क्या तुम यहाँ ये देने के लिए आए हो, जब तुम यहाँ मुझे पर्सनली इन्वाइट करने आए हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। और यानजान को अलविदा कहती है। यानजान मियाओ को उसके गले के लिए दवाई देकर वहाँ से चला जाता है और यानजान के जाने के बाद मियाओ कार्ड को देखकर रोने लगती है। यहाँ लिविंग मियाओ को शादी में पहनने के लिए बहुत सारे ड्रेसेस दिखाती है, मगर मियाओ कोई ना कोई कमी इन ड्रेसेस में निकालती है और कहती है कि क्या मुझे सच में जाना होगा, जियाओ को मेरी जरूरत है। तो लिविंग कहती है कि आप ड्रेस और जियाओ का बहाना इसलिए कर रहे हो ताकि आप शादी में ना जाओ, और पूछती है कि आप अब भी यानजान से प्यार करती हो। इसी वक्त वहाँ सॉन्ग आता है और पूछता है कि क्या तुम अब तक तैयार नहीं हुई, और कहता है कि तुम शादी में नहीं जाना चाहती क्योंकि तुम यानजान को किसी और के साथ नहीं दे सकती। इन सब बातों से मियाओ को गुस्सा आता है और कहती है कि आप तो मैं शादी में जरूर जाऊंगी और सबसे अच्छे कपड़े पहनकर जाऊंगी ताकि यानजान भी देखे कि उसने क्या खोया है। यहाँ मियाओ रेड ड्रेस में शादी में आती है तो 9 प्रिंसेस कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी ड्रेस है। तो मियाओ कहती है रेड कलर यानजान का फेवरेट कलर है और ये ड्रेस यानजान को बहुत ही पसंद है। तो 9 प्रिंसेस कहती है देखने वालों को ये लगेगा कि तुम यहाँ दूल्हा चुराने के लिए आई हो। तो मियाओ कहती है लुक्स में नहीं हारूंगी, चाहे मुझे यानजान को ही क्यों ना हारना पड़े। यानजान से कहता है कि शादी करना तुम्हारा और एम्पायर का प्लान का हिस्सा है, तुम्हें इसको फॉलो करना चाहिए। यानजान कहता है मुझे पता है। और यहाँ सभी लोग शादी के लिए हॉल में जमा होते हैं। यानजान मियाओ को वहाँ देखकर शौक होता है। मियाओ यानजान को कांग्रेस करती है और कहती है कि ये अच्छा हुआ कि मुझे पता चला कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी। तो यानजान कहता है मियाओ तुम्हें कुछ नहीं पता, हम बैकयार्ड में जाकर बात करते हैं। मगर सॉन्ग मना करता है और कहता है कि आज तुम्हारी शादी का दिन है, तुम्हें अपने दुल्हन के पास होना चाहिए। और जैन्यू यानजान को अंदर लेकर जाता है क्योंकि शादी का समय हो गया था। सॉन्ग मियाओ से कहता है कि चाहे तो हम वापस भी जा सकते हैं। तो मियाओ मना करती है और कहती है अब समय आ गया है सब कुछ खत्म करने का। यही पर खत्म होता है एपिसोड 14 ऑफ चॉइस हस्बैंड। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक टेक केयर।